तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लैब में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले प्रैक्टिस सेट की, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयार की गई है। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने सारे लेवल से क्वेश्चंस उठाकर प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप देख सके और आपको अंदाज़ा लग सके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्वागत करता हूँ मैं फिर से एक बार। तो 14 और 21 मार्च को जो एग्ज़ाम होना है, उसी के रिगार्डिंग हम लोग इस क्लास को करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। जो पिछला क्लास नहीं किए वो कर लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन भी आपके लिए बेस्ट बन सकते हैं। क्वेश्चन देखिएगा हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की उम्र क्या है। मैं आपको बता दूं कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। क्योंकि वहाँ पे मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट भी फैक्ट देते रहता हूँ, क्वेश्चन देते रहता हूँ, जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं दे पाता हूँ, वो चीज़ वहाँ पर मैं दे देता हूँ। तो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन कर सकते हैं, खुला रहता है हमेशा, और आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण की उम्र कितनी होती है। तो आप कहिएगा सर हमारा 65 वर्ष हो जाएगा, जो कि संविधान के अनुच्छेद 124 के, याद रखिए 124 के ख में सम्मिलित है। ठीक है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं। आपको भी मेरे साथ लगाते चलना है, ताकि आपको भी इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस याद हो जाए। लास्ट में आप लोग कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आप कितना सही कर रहे हो, ताकि आपकी तैयारी की और भी अंदाज़ा लग जाए। भारत एक गणतंत्र राष्ट्र हुआ था कब भाई मेरे। तो यहाँ पे आंसर कर दीजिए 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था और गणतंत्र बन गया था। स्वतंत्र का सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है कि चिपको आंदोलन, याद रखिएगा चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो हमारा आंसर हो जाता है सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा। सुंदरलाल बहुगुणा द्वारा वन संरक्षण से यहाँ पे जुड़ा हुआ है चिपको आंदोलन। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा कि चिपको आंदोलन किससे संबंध रखता है, तो वन संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहिएगा कि इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं होता है, तो हमारा आंसर हो जाता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो होते हैं उनसे द्वारा निर्वाचित या नियुक्त नहीं हो जाते हैं, क्योंकि बल्कि यह भी संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है, क्वेश्चन की ओर चलेगी। क्वेश्चन कर रहा है, विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। क्वेश्चन बनेगा कि विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चले, और क्वेश्चन का आंसर हो जाता है चुनाव आयोग। ठीक है, चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में सबसे बड़ा नदी, भारत का सबसे बड़ा नदी बताना है सभी को। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। यहाँ पे गंगा नदी होता है, जो कि भारत की सबसे संपूर्ण बड़ी नदी के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न लग चुका है आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन कह रहा है कि जो राज्य नहर सिंचाई में सर्वाधिक आश्रित होता है, किसमें, नहर सिंचाई में, नहर सिंचाई में। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाता है पंजाब। पंजाब हमारा बिल्कुल सही हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं। अगला प्रश्न की ओर चले। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए सिलेबस के रिगार्डिंग में सारा कर, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ना तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, गड़बड़ा जाएगा, आप नहीं देख पाइए क्लास को। सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह कौन सा है, वरुण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के सुदूर पूर्व से जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है वो कौन सा हो जाता है। तो हमारा आंसर होता है म्यांमार। लंबी सीमा कौन बनाता है, म्यांमार बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न है कि स्लेट रूपांतरित रूप है, स्लेट जो होते हैं रूपांतरित रूप किसका है, स्लेट रूपांतरित रूप किसका है। तो हमारा जो है सेल का स्लेट जो होता है रूपांतरित रूप हो जाता है। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है कि भारत में सार्वजनिक मताधिकार जो होते हैं आधार पर पहला चुनाव हुआ था कब। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर सभी को पता है, 1952 में जो चुनाव हुआ था, आम चुनाव हुआ था, जिसमें सारे जितने भी भारत के निवासी हैं उन सभी ने भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने की योग्यता उम्र कितनी होती है। तो राज्यसभा के लिए जब से चुनाव लड़ना है आपको, तो आपको लिए क्वेश्चंस लग जाएगा कि 30 ईयर्स होनी चाहिए राज्यसभा के लिए, लोकसभा के लिए 25 ईयर्स ही काम बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न है कि भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, भारत के जो नागरिक होते हैं उनके लिए मौलिक कर्तव्य कहाँ पे है। तो भाई मेरे यहाँ पे आंसर कर दीजिएगा सी नंबर ऑप्शन 11 मौलिक कर्तव्य हो जाते हैं। ठीक है, याद रखिए एक हटा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है।
तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम जो संख्या होती है वो पूछा गया है। तो आपका ये अगर 250 होते हैं, बट अगर पूछे वर्तमान में राज्यसभा की सीटों की संख्या तो 243 कर दीजिएगा बिहार के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है यहाँ पे कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो क्वेश्चन बन जाएगा, महात्मा गांधी से संबंधित हर एक साल ये क्वेश्चन हर एक एग्जामों में पूछा जाता है। तो महात्मा गांधी का जन्म आपको याद होनी चाहिए, मरण याद होनी चाहिए, इनके आंदोलनों के बारे में याद होनी चाहिए, ठीक है। साथ ही आपको कुछ धर्मों के बारे में, जैसे कि सिख धर्म, जैन धर्म, महावीर धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए जहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो याद रख लिए, सभी को पता है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो 1869 में 2 अक्टूबर 1869 कर दीजिएगा। लुम्बिनी गुजरात सॉरी फॉर डैट गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। सिखों के गुरुओं के गुरु गोविंद सिंह थे। याद रखिए, सिखों के गुरुओं के गोविंद सिंह थे, सभी को पता है, याद है आपको कि भाई मेरे सिखों के जो गुरु हैं वो कौन हैं। तो गुरु गोविंद सिंह होते हैं। लेकिन कै नंबर पे, तो भाई मेरे 10वें नंबर के गुरु गुरु गोविंद सिंह हो जाते हैं। देन आपका डी नंबर ऑप्शन भी सही हो जाता है। अगला बात कर लेते हैं, कनिष्क के राजा थे। कनिष्क के राजा थे किसके थे? 17 नंबर प्रश्न का आंसर करने का प्रयास कीजिए। कनिष्क के कुषाण वंश के राजा थे। कुषाण वंश के राजा कौन थे? कनिष्क थे। याद रखिएगा। अगला प्रश्न की ओर चले। पंजाब केसरी याद रखिएगा के नाम से परिचित कौन थे? पंजाब केसरी के नाम से कौन से फेमस हैं? पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय फेमस होते हैं। लाला लाजपत राय फेमस होते हैं। क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुसलमान हुआ करता जो कि भारत पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न लग चुका है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर क्या होता है? घूमता है। तो 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड इतना ही घूमता है पृथ्वी अपनी धुरी पे। याद रखिए, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड याद रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। आपको भी साथ साथ लगाते चलना है। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है वो कौन सा होता है? ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। ये क्वेश्चन बार बार लगातार पूछने वाला प्रश्न है। 21 नंबर प्रश्न आपको याद होना चाहिए, बुध। ब्रह्मांड से ये क्वेश्चन पक्का ही पूछेगा। तो नॉर्मली अगर बेसिक चीज़ अगर ब्रह्मांड के बारे में जान ले तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले कि उस शहर का देशांतर क्या है जहां स्थानीय समय 6 बजे शाम में है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम में है। याद रखिए, 22 नंबर प्रश्न का आंसर करें मेरे भाई, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर हो जाएगा। 30 डिग्री पूरब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है। क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन इस्पात पलांक से युक्त नहीं है। याद रखिए, इनमें से कौन सा इस्पात पलांक से युक्त नहीं है। तो 23 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिएगा सिंदरी। क्या हो जाएगा? सिंदरी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कर रहा है गारो जाति। भाई मेरे जनजातियों से संबंधित याद रखिएगा, खास करके मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और आपको याद रख लीजिए एक झारखंड के बारे में। ये 4-5 राज्य हैं, इनमें जो भी जनजातियाँ होती जाति होती है उनको याद होनी चाहिए। हाल ही में यहाँ पे मैं बता दूँ, क्वेश्चन पूछ रहा है कि गारो जनजाति किससे संबंध रखता है। तो 24 नंबर क्वेश्चन की ओर चले। हमारा आंसर हो जाता है मेघालय से। किससे? मेघालय से, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न लग चुका है यहाँ पे कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रथम भारतीय थे। प्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए। रविंद्रनाथ टैगोर जी को प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देन बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि दिल्ली चलो। याद रखिए, क्वेश्चन बन रहा है आपके बोर्ड पे कि दिल्ली चलो का नारा दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? 26 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये सुभाष चंद्र बोस। याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस याद रखिएगा। ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नाराएं याद होनी चाहिए आपको। भारत के बुलबुल किसे कहा जाता है? भारत के बुलबुल किसे कहते हैं? तो भारत के बुलबुल हम लोग कहते हैं सरोजिनी नायडू को। किसको कहते हैं? सरोजिनी नायडू को। अगला प्रश्न आपके बोर्ड पर लग चुका है। पेसमेकर किससे संबंध रखता है? पेसमेकर किससे संबंध रखता है? पेसमेकर किससे संबंध रखता है? 28 नंबर क्वेश्चन का हृदय से। पेसमेकर किससे संबंध रखता है? हृदय से। क्वेश्चन बनेगा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आप सभी के बोर्ड पर लगल है, कहिएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और यही लास्ट थे, याद रखिएगा। और प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सभापति कौन थे? तो 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, डब्ल्यू सी बनर्जी। डब्ल्यू सी बनर्जी।
WC बनर्जी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कह रहा है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया, तो सुल्तान मोहम्मद ने। सुल्तान मोहम्मद ने, ठीक है, सुल्तान मोहम्मद ने। अगला प्रश्न की ओर चलेगी, बिहार की द्वितीय भाषा। बिहार की द्वितीय भाषा क्या हो जाता है। बिहार की द्वितीय भाषा क्या हो जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर, बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू। याद रखिए क्वेश्चन बनेगा बिहार से 5 से 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पक्का ही पूछे जाते हैं, जिसमें करंट भी शामिल रहते हैं। अगला है, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने किया था। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भाई मेरे क्वेश्चन पूछेगा ऐसा तो आप आंसर जवाब दीजिएगा, राज्यपाल। कौन करेगा, राज्यपाल। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा क्वेश्चन बनेगा आपके बोर्ड पे कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाला सदस्य कौन थे। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करने वाला सदस्य 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर है क्या हो जाएगा, आपके बोर्ड पे लग चुका है तो आंसर कीजिएगा पार्लियामेंट। क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा, संसद हो जाएगा। देन आपको ये नंबर ऑप्शन है सही हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लग चुका है कि मुख्य न्यायाधीश। याद रखिएगा क्वेश्चन बनेगा मुख्य न्यायाधीश अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो उच्चतम न्यायालय होते हैं उनके न्यायाधीशों की संख्या उसमें कितनी होती है, तो आपको ये 30। कितने होते हैं, 30 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लग चुका है कि भारत है एक, याद रखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन, भारत एक है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। देखिए आपके एग्जाम 14 और 21 मार्च को 2 शिफ्ट में होना है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और दोनों एग्जाम आपके लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि सीट कम और कंपटीशन अधिक है। तो आपको बेस्ट करके जाना होगा। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए उपराष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग चुका है कि जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं वे होते हैं। जो सदस्य लोकसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं वे होते हैं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है लोकसभा के। लोकसभा आपका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चले, अगला प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे थे। क्या हो जाते हैं आंसर, पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो कि पार्लियामेंट एवं राज्यों के विधान सभाओं से सम्मिलित होते हैं, जो कि राष्ट्रपति जिन सदस्यों को चुना जाता है। याद रखिएगा क्वेश्चन अगला चाहेगा कि कह रहा है कि पंचायती राज लागू किया गया कब। पंचायती राज कब लागू किया गया, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। तो 1959 में, 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम लागू किया गया था। अगला प्रश्न पूछ रहा है, उपचुनाव कराया जाता है। उपचुनाव कराया जाता है, 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उपचुनाव कराया जाता है, कभी भी करा सकते हैं उपचुनाव, जब भी अगर आवश्यकता हो तो उपचुनाव करा सकते हैं। जब भी सीट खाली हो तो उपचुनाव करा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या पूछते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति को पूछते थे, किसको पूछते थे, पशुपति को पूछते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन का त्रिपी की धार्मिक किस ग्रंथ है, त्रिपी की धार्मिक ग्रंथ है। 43 नंबर क्वेश्चन कहाँ से कीजिए, बौद्धों का। त्रिपी की धार्मिक ग्रंथ बौद्धों से संबंध रखते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम और कोई भी ऐसा सेट ना हो जहाँ पे कि बौद्ध धर्म महावीर धर्म से ऐसे एक प्रश्न ना पूछा जा रहा हो। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित है, संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित है। 44 नंबर क्वेश्चन का 1945 कर दीजिएगा। याद रखिए अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है, क्वेश्चन को ध्यान रखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड, याद रखिएगा झारखंड बिहार से अलग हुआ। झारखंड बिहार से अलग हुआ, पहले झारखंड बिहार बंगाल और उड़ीसा सभी एक ही राज्य थे, बट धीरे धीरे उसको हटा दिया गया, सारे अलग अलग कर दिए गए, डिवाइड कर दिए गए। तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से अलग हो गए। अगला प्रश्न की ओर चले, और अगला प्रश्न आपके बोर्ड पे लग चुका है। क्वेश्चन को याद रखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई। देखिए पानीपत से हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आपके लिए मॉस्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य से हर साल क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मॉस्ट है। तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा 1761 में। याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी, चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम अपना राजधानी किसने बनाया था, तो उदयन ने बनाया था, उदयनी ने बनाया था, ठीक है, उदयन ने बनाया था। याद रखिए क्वेश्चन हमेशा बनता है। क्वेश्चन कह रहा है रजत रंगनी में कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया वो था। रजत रंगनी ने जो कल्हण ने जिस राज्य का वर्णन किया था वो क्या था, तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर कीजिए कश्मीर। कश्मीर, ठीक है, कश्मीर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले कि क्वेश्चन कह रहा है मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई। मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई थी। 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 1526 में। 1500
26 में याद रखिएगा। क्वेश्चन की ओर चले। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु स्थित है नेपाल में, इंडिया में तो बिहार में, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कहाँ? तो उनका जन्म जो हुआ था नेपाल में हुआ था। ठीक है, नेपाल में हुआ था। तो गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन याद रखिएगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। या मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट खुला हुआ है, कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।